गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप संस्कृत का चतुर्थ पाठ लंग लकार उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। हमने अभी तक प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पढ़े हैं। आज हम उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष में हम कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए करते हैं। लंग लकार उत्तम पुरुष के लिए धातु के प्रत्यय इस प्रकार हैं। एक वचन में सबसे पहले आ, उसके बाद धातु और उसके बाद अम। जैसे पहले भी बताया गया है कि अम का या अंति का या अतः का या अति का सिर्फ लास्ट वाला वर्ण हम उसमें ऐड करते हैं। तो इसमें भी अम का सिर्फ माँ ऐड करेंगे और आ का लोप कर देंगे। लोप मीन्स उसको प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे पठ धातु है, इसके साथ आ लगाएंगे और उसके साथ आगे हम लगाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास अपठम। अपठम अहम अपठम मीन्स मैंने पढ़ा। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष जैसा पहले चैप्टर्स में भी आपको बताया गया है कि जब व्यक्ति अपने विषय में बात करता है, मैं, मैंने, स्वम, इस बारे में बात करता है तो वह होता है उत्तम पुरुष। जैसे कि कक्षा में जब अध्यापिका पढ़ाती है, बच्चे सुनते हैं, तो अध्यापिका वहाँ पर उत्तम पुरुष होती है। इसलिए बात अपने बारे में करने वाला बात वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे कि अहम, आवाम और वयम। तो एक वचन बताया आपको, अब आता है द्विवचन। अ प्लस पठ प्लस आव, अपठाओ मीन्स आवाम अपठाओ, हम दोनों ने पढ़ा। द्विवचन में आव लगाएंगे धातु के साथ और शुरू में अ लगाएंगे तो ये बन जाएगा अपठाओ, हम दोनों ने पढ़ा। बहुवचन अ प्लस धातु प्लस आम, अपठाम, वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा। तो इसके रूप चलते हैं। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। अहम, आवाम, वयम। अब उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग कैसे किया जाता है। अहम विद्यालयम आगच्छम, मैं विद्यालय गया। तो अहम मीन्स मैं, विद्यालय मीन्स विद्यालय, आगच्छम मीन्स गया। मैं विद्यालय गया। आवाम विद्यालयम आगच्छाओ, हम दोनों विद्यालय गए। वयम विद्यालयम आगच्छाम, हम सब विद्यालय गए। अहम वृक्षम आरोप्यम, मैंने वृक्ष लगाया। आरोप करना मतलब कि वृक्ष को आरोपित करना, वृक्ष को लगाना। आवाम वृक्षौ आरोपयाओ, हम दोनों ने वृक्ष लगाए। दो बच्चे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, वो वृक्ष आरोपित कर रहे हैं, लगा रहे हैं। वयम वृक्षान आरोपयाम, हम सब ने वृक्ष लगाए। नेक्स्ट पेज नंबर 26। अहम एकः आदर्शः बालकः अस्मि, मैं एक आदर्श बालक हूँ। बच्चा कहता है, अब आपको ये सारे पैराग्राफ समझाए जाएंगे। मैं एक आदर्श बालक हूँ। अहम सदैव समये अपठम समये च अक्रीडाम, मैं सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, मैं सदैव समय पर पढ़ता और समय पर खेलता हूँ। उसने सदैव समय पर खेला और समय पर पढ़ा। मैं सदैव समय पर पढ़ा और समय पर खेला। तो बच्चा ये कह रहा है। अहम कदापि असत्यम न अवदम, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। अहम मीन्स मैं, कदापि मीन्स कभी भी, असत्यम मीन्स झूठ, न मीन्स नहीं, अवदम मीन्स बोला। तो मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। अहम मातुः पितुः गुरोः च आज्ञाम अपाल्यम, मैंने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया। आज्ञा मीन्स आज्ञा का, अपाल्यम मीन्स पालन किया। अहम कदापि कस्यापि वस्तूनि न आचौर्यम, फिर वो कहता है कि मैंने, कदापि मीन्स कभी भी, कस्यापि मीन्स कोई भी,
मैंने कभी भी कोई भी वस्तुनि मीन्स वस्तु नहीं चुराई। अचोरियत मीन्स चूर धातु जो चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग में आती है। मम मित्रम अहम च हय दिल्ली दर्शनाय आगच्छाओ। मेरा मित्र और मैं, मम मीन्स मेरा, मित्र मीन्स मित्र, अहम मीन्स मैं, च मीन्स और, मैं और मेरा मित्र, हया मीन्स बीता हुआ कल, पहले भी आया है चैप्टर में। तो मैं और मेरा मित्र कल दिल्ली दर्शन के लिए गए। दिल्ली दर्शन से मतलब है दिल्ली घूमने गए, दिल्ली देखने गए। सर्वप्रथमम आवाम भारत द्वारम आगच्छाओ। सर्वप्रथम मीन्स सबसे पहले, आवाम मीन्स हम दोनों, भारत द्वारम भारत द्वार यानी कि इंडिया गेट, आगच्छाओ गए। सबसे पहले हम दोनों भारत द्वार गए, इंडिया गेट गए। तत्र आवाम वीरेभ्यः सैनिकेभ्यः श्रद्धांजलिम आयच्छाओ। वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, हम दोनों ने, वीरेभ्य मीन्स वीरों और सैनिकों को, वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वहाँ जाकर के इंडिया गेट पर उन्होंने क्या किया, वहाँ हम दोनों ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात जंतुशालाम आगच्छाओ। उसके बाद जंतुशाला गए। जंतुशाला किसको कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, मतलब जू। उसके बाद जू गए यानी कि जंतुशाला गए। जंतुशालायाम आवाम अनेकान जंतून खगान च अपश्याओ। जंतुशाला में हम दोनों ने अनेकान मतलब अनेक, जंतून मंस जंतु यानी कि पशु, खगान च और पक्षी देखे। तो जंतुशाला में हम दोनों ने अनेक जीव जंतु या जानवर और पक्षी देखे। आवाम आनंदम अनुभवाव। हम दोनों ने आनंद लिया। हम दोनों ने वहाँ पर क्या किया, बहुत मस्ती की, मज़ा किया, तो हम दोनों को आनंद आया। सायंकाले आवाम गृहम प्रत्यागच्छावः। शाम के समय हम दोनों घर लौट आए। फिर वो शाम के समय दोनों घर लौट आए। गत वर्षे वयं परिवारेण सह भ्रमणाय परिवर्त्य स्थलम। गत वर्ष हम दोनों परिवार के साथ, भ्रमणाय मीन्स भ्रमण के लिए या घूमने के लिए, पर्वतीय स्थलम मीन्स हिल स्टेशन यानी कि पर्वतीय स्थानों पर गए। तत्र सुरम्यम दृश्यम दृष्ट्वा वयं मंत्रमुग्धः आस्म। वहाँ सुंदर दृश्य देखकर, वयम मीन्स हम सब, मंत्रमुग्ध हुए। वहाँ सुंदर दृश्य देखकर हम सब मंत्रमुग्ध हुए। वयम एकस्यां धर्मशालायाम आतिष्ठम। हम सब ने एक धर्मशाला में ठहरे। हम सब एक धर्मशाला में ठहरे। एकस्मिन् जलपानगृहे जलपानम आकुर्वम। और एक बार जलपान गृह में यानी कि किसी कैंटीन में, जलपान गृह में जलपान किया। वयं प्रसन्नः अभावाम गीतानि च अगायाम। हम सब प्रसन्न हुए और गीत गाए। वो सब वहाँ घूम करके बहुत ही खुश हुए और उन्होंने क्या किया, गीत गाए। अब आता है शब्दकोश। शब्दकोश में से आपको आरोपयम, पितुः, प्रत्यागच्छाओ, गतवर्षे, ये सब वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बस ये 4 ही वर्ड्स करने हैं और सारी इसमें अनेक धातुएं हैं, ये नहीं करनी। मातु का मतलब सबको मालूम है, गुरोह, दृष्टवा मीन्स देखकर, सुरम्यम मीन्स सुंदर। चलिए ये चारों भी कर लेना। आरोप्यम, पितुः, प्रत्यागच्छाओ, गतवर्षे, मातुः, गुरोह, दृष्टवा और सुरम्यम। ये 8 वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब आता है इसका बुक वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 जो विकल्पित चुनने हैं आपको। फर्स्ट है वयं मुंबई नगरम।
अगच्छाम, लास्ट वाला गा जो है वो इसका आंसर है। हम सब मुंबई नगर गए। अगच्छाम मीन्स गए। अहम प्रातः ईश्वरम, मैंने प्रातः मीन्स सुबह ईश्वर को नमस्कार किया। आनमम, ख वाला आनमम इसका आंसर है। आवाम वीरौ आस्व, हम दोनों वीर हैं। आस्व, ग इसका आंसर है। अहम चित्रकला प्रदर्शनीम अपश्यम, मैंने चित्रकला प्रदर्शनी देखी। अपश्यम इसका आंसर है। वयम सदा सत्यम, हम सब सदैव सत्य बोला। हम सब ने सदैव सत्य बोला। अवदाम इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पद में उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 और शब्दकोश आपको अपनी नोटबुक में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्वम मित्रेण सह कुत अगच्छ, तुम्हारा मित्र किसके साथ गया। तुम्हारे मित्र के साथ कहाँ गए। दिल्ली दर्शनाय, दिल्ली दर्शन के लिए। युवाम जंतुशालायाम कान अपश्यतम, तुम सब ने जंतुशाला में क्या देखा। क्या देखा उन्होंने सबने जंतुशाला में। जंतून खगान च, जंतु जानवर और पक्षी। ये एक पद में उत्तर देना है तो इसलिए ये इसका आंसर है। युवाम कदा गृहं प्रत्यागच्छताम, तुम कब घर गए। तुम सब घर कब गए। तो कब गए थे वो, सायंकाले, शाम के समय। यूयम कस्मै श्रद्धांजलिम आयच्छत, तुम सबने किसको श्रद्धांजलि दी। वीरेभ्यः सैनिकेभ्यः, वीर सैनिकों को। यूयम केन सह भ्रमणाय आगच्छत, तुम सब किसके साथ घूमने के लिए गए। किसके साथ गए थे वो घूमने के लिए। परिवारेण, परिवार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, परस्परम मेलनम कृत्वा वाक्यानि लिखत, परस्पर मेल करके वाक्य लिखिए। का और खा इसमें दे रखे हैं, आपको इनको मैच करना है। तो कन्ये कुपात जलम आनयात, इसका मतलब है कि कन्या यानी कि लड़की कुएं से जल लाई। सा विद्यालयम आगच्छत, वह विद्यालय गई। गई इसलिए लगेगा क्योंकि सा शब्द है हमारे पास। सा लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। सा स्त्रीलिंग है। त्वम पाठम अस्मरः, तुमने पाठ याद किया। युवाम भोजनम न अखादतम, तुम सबने भोजन नहीं खाया। अहम चित्रम अपश्यम, मैंने चित्र देखा। ये हुए आज इसके मैच द फॉलोइंग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित धातु रूपों से भिन्न शब्द चुनकर लिखिए। इसमें ऑड वन आउट किसको कहते हैं, ये है वो। जैसे इन्होंने एक फर्स्ट आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, अपठन, अरच्यन, अगच्छम, अविंदन। तो अगच्छम इसमें ऑड वन आउट है, ये इसका आंसर है। अयच्छाओ, अपठाओ, अनमाओ, ये देखेंगे कि इन तीनों में हमें उत्तम पुरुष का द्विवचन ही लगाया हुआ है। और अनमत ये एक अलग है, इसलिए अनमत ऑड वन आउट है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अस्मरः, पठति, चलति, धावति, ये एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो बाकी ये अलग है, अस्मरः है, तो इसलिए ये इसका आंसर है। अहसम, अगच्छम, अरच्यम, अनयाव, तो अनयाव अलग है, ये इसका आंसर है। अखादाम, अक्रीड़ाओ, अरक्षाओ, अभवाओ, ये अक्रीड़ाओ, अरक्षाओ, अभवाओ एक ही वचन के रूप हैं, अखादाम अलग है, तो ये इसका आंसर है। अतिष्ठत, अकुरुत, अकरहो, अलिखत, अकरहो अलग है, अतिष्ठत, अकुरुत, अलिखत एक ही वचन के रूप हैं, ये इसका आंसर है अकरहो। क्वेश्चन नंबर 5,
मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वयम शाकानि अपचाम, इसका आंसर है अपचाम। आवाम असत्यम न अवदान, अवदान इसका आंसर है। अवदाव, सॉरी अवदाव ही लिखा हुआ है। अहम मधुरानी फलानी अखादम, अहम मधुरानी फलानी अखादम। आवाम याचकाय धनम अयच्छाव, वयम कक्षाम प्राविशम। ये सारे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व हो गए हैं। और इसके बाद आपको जो कुछ भी इस चैप्टर में समझ में आया हो वो आप अपनी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, और इसको ध्यान से पढ़ना और अपना बुक वर्क कंप्लीट कर लेना। और ये क्वेश्चन नंबर 2 और शब्दकोश, ये दोनों वर्क आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, बाय क्लास, थैंक यू।